बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्राएं जो सीटेट दिसंबर 2024 का इंतजार कर रहे थे फॉर्म भरने के लिए, तो आप सभी छात्र छात्राएं सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म फिलअप का डेट आ गया है और फॉर्म फिलअप होना भी शुरू हो गया है। फॉर्म भरने की शुरुआती तारीख हम देखें तो 17 सितंबर से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है और 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं। यहां पर टाइमिंग दिया गया है। डेट जो एग्जाम का है वो 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को एग्जाम होगा। आप देख पा रहे हैं पेपर 2 का एग्जाम सुबह में होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, और पेपर 1 का एग्जाम जो कि वह इवनिंग शिफ्ट में होगा। टाइमिंग यहां पर दिया गया है। आज शुरू में हम बताएंगे आपको किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। आप यहां पर आ जाइएगा। यहां पर आने के बाद तमाम स्टूडेंट ये जो अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 है, इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद से आपको अब देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर, इस पर आपको 2024 जो लिखा हुआ है उस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। उसके बाद से आप यहां पर आ जाएंगे। यहां पर साइन इन का ऑप्शन है और न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म भरने के लिए आप पहले भी फॉर्म भरे थे, आपका एग्जाम क्लियर न हो पाया था, फिर भी आपको पुराना वाला कोई आईडी पासवर्ड नहीं चलेगा। आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको एक बार क्लिक करनी है। उस पर आप एक बार जैसे क्लिक करेंगे ये आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको पेमेंट के बारे में बताया जाएगा कि जनरल और ओबीसी से आप आते हैं और पेपर 1 और 2 आप देख पा रहे हैं यहां पर दिया गया है। पेपर 1 का सिर्फ फॉर्म भरते हैं तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, देख पा रहे हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फॉर्म भरते हैं तो आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा। किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए। लेकिन आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो आप देख पा रहे हैं आपके लिए 500 रुपया है सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 का, मतलब कि दोनों में से कोई एक। देखिए पेपर 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो उसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो फी है 500 रुपया नीचे, ये सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक के लिए है। वहीं बोथ पेपर यानी पेपर 1 और 2 के लिए 600 रुपया है, कास्ट कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है। और ये वाला जो आप नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला आप देख पा रही है सारा, इसमें जो जानकारी दिया गया है इसको डाउनलोड करने के लिए ये जो है तमाम स्टूडेंट ये इंस्ट्रक्शन में कौन सा डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा का पूरा जो है कि इसमें सारा जानकारी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। हमको फॉर्म फिलअप करना है, हमको नीचे आना है। यहां पर आने के बाद सबसे नीचे आएंगे, यहां पर जो है कि आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये वाला जो इस पर आपको एक बार टिक कर देनी है। उसके बाद से क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहां पर पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद से कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, उसके बाद से देखिएगा आप तमाम स्टूडेंट तो यहां पर देख सकते हैं आपको अपना ईमेल एड्रेस के बारे में सारी जानकारी यहां पर डाल देनी है, एक मोबाइल नंबर डाल देना है। और नीचे देखिएगा तो देखिए ऊपर जो एड्रेस है ये वाला एड्रेस, यदि सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर वाला सारा का सारा एड्रेस जो है कि आपका इसमें आ जाएगा। अच्छा, आपको क्या करना है, एक पासवर्ड बना लेना है, ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे। उदाहरण के लिए इस टाइप का जो है कि आपको पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, विच इज द वेबसाइट यू रियरली विजिट, तो हम यहां पर लिख देते हैं CTET। यहां पर कहा जाता है कि आप पासवर्ड भुला जाते हैं तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। कौन वाला? ये वाला क्वेश्चन आप चूज कीजिएगा और जो आप जवाब दे रहिएगा वो जवाब दीजिएगा, बस हमको समझ में आ जाए कि वो आप ही है, हम आपका पासवर्ड बता देंगे। तो यहां पर अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन आंसर चूज कीजिएगा ताकि याद रहे। पासवर्ड भुलाने के बाद भी आंसर से यहां पर करें तो वो आपको पासवर्ड रिकवर हो जाए। उसके बाद से ये जो कैप्चा शो हो रहा है ये डालने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करनी है। ध्यान रहे यहां पर जो भी नाम वगैरह डालिएगा 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज। आइडेंटिटी टाइप में आप देख लीजिएगा तमाम स्टूडेंट, यहां पर जो है कि वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी। यदि आप जो है कि आधार कार्ड देना चाहते हैं तो ये एनी अदर वैलिड जो भी जो है कि यहाँ पर आइडेंटिटी है वो आप डाल दीजिएगा। देख पा रही है मैंने यहाँ पर चूज कर दिया
उसके बाद से इसमें आप आधार नंबर जो है कि वह एंटर कर दीजिएगा। सारी जानकारी फिलअप करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद तमाम स्टूडेंट कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें कहा जाएगा कि एक बार मिला लीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन वाला कोई भी डिटेल्स गड़बड़ी होगा तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कि इस पर क्लिक करके आप एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, बारी बारी से इस पर टिक लगाना है कि माई नेम ठीक है, माई फादर नेम ठीक है, माई मदर नेम ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, मेरा जेंडर भी ठीक है, मेरा एड्रेस भी ठीक है, मतलब कि सब पर जो है कि बारी बारी से जो है कि आपको टिक लगा देना है। उसके बाद से आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद से सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आपको एक बार क्लिक करनी है। सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर यस या नो में जवाब देना है। हम यहाँ पर यस कर देते हैं और जो हमने नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा और मेरे पास ये ओटीपी तमाम स्टूडेंट रिसीव हो गई है। आपको क्या करना है, वो ओटीपी जो है कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूं तमाम स्टूडेंट, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही एंटर कर देना है। उसके बाद से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको एक बार क्लिक करनी है। अब कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया, अब हमारा बचा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट जो कि इनकम्प्लीट है। मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो हो गया जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, ये भी दिखाने पर यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देता है। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आपको रिसीव हो जाएगा। आप जो है कि एक बार इसका फोटो लेकर के एप्लीकेशन नंबर का रख लीजिएगा। उसके बाद से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको एक बार क्लिक करनी है। अब यहाँ पर दिखेगा तो आपको क्या करना है, तमाम स्टूडेंट देख पा रहे हैं पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स देख पा रहे हैं। आपको पर्सनल डिटेल्स पर आपको एक बार क्लिक करनी है। अब यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय डाला है वो तो शो होगा ही। अब आपको अपना नेशनैलिटी बता देनी है। उसके बाद से आपको जो है कि अपना कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी बताने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी देख पा रहे हैं एज पर सेक्शन जो भी यहाँ पर दिया गया है इससे आप रिलेटेड है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड है या नॉट एम्प्लॉयड है, हम यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड जो कि यहाँ पर दर्ज करते हैं। उसके बाद से तमाम स्टूडेंट जो भी कैप्चा होगा, कैप्चा यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कैप्चा डाल दिया। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करनी है। देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर यस कर देता हूं। उसके बाद से अगला इंटरफेस खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ध्यान से देखिएगा, अप्लाई फॉर यहाँ पर जो पूछा जा रहा है पेपर 1, पेपर 2 या बोथ के लिए। तो बीएड का स्टूडेंट जो है, चूंकि बीएड वाले तो 1 to 5 से बाहर है, तो बीएड कोई किया है तो सिर्फ पेपर 2 के लिए ही फॉर्म भर सकता है। और कोई यदि डीएलएड किया है, डीएलएड प्लस में इंटर है, तो वो सिर्फ पेपर 1 के लिए फॉर्म भर सकता है। लेकिन डीएलएड करने के बाद या डीएलएड से पहले यानी डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है तो वो बोथ दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपका बीएड या डीएलएड कंप्लीट हो तब ही आप सीटेट का एग्जाम से दे सकते हैं। आपने बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, या अभी एडमिशन हो ही रहा है बीएड या डीएलएड में। देखिए, इस फॉर्म के भरने के लास्ट डेट तक यदि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हम यहाँ पर पेपर 2 भरते हैं तो पेपर 2 मैंने यहाँ पर चूज कर दिया। अब आपको जो है कि 2 लैंग्वेज चूज करना ही पड़ता है किसी भी हालत में। तो लैंग्वेज 1 में जो भी लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। हम यहाँ पर हिंदी ले लेते हैं। और लैंग्वेज 2 में देखिएगा तो जो भी लैंग्वेज 2 में आप लेना चाहते हैं तमाम स्टूडेंट वो ले लीजिएगा। हम यहाँ पर उर्दू चूज कर देते हैं। उसके बाद से मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको जो है कि देखिए ये लगभग 8 प्रकार की डिग्री है। जो भी आप जो कि कोर्स किए हुए हैं जिस भी चीज का, इस 8 में से बीएड होगा तो बीएड, डीएलएड होगा तो डीएलएड इंटीग्रेटेड वाला होगा तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ वो बीएड वाले का भर रहा हूँ। यहाँ पर 2 नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन में 50% नंबर के साथ आपका ग्रेजुएशन या पीजी होना चाहिए, और बीएड या तो आप पास हो या आप बीएड कर रहे हो। तो देखिएगा, सिलेक्ट करने के लिए आपको नंबर्स में चूज करना है। तो हम यहाँ पर 2 नंबर वाला चूज करते हैं क्योंकि 2 नंबर वाला जो क्राइटेरिया है ना क्वालिफिकेशन का, वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। अब देखिए यहाँ पर है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2,
यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो भी साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करेंगे, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट है या आर्ट्स के स्टूडेंट है वो सोशल साइंस यहाँ पर चूज करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम देखिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन। कोई बच्चा डीएलएड वाला है तो डिप्लोमा इन एजुकेशन चूज करेंगे, कोई बीएड वाला है तो वो डिग्री इन एजुकेशन चूज करेंगे। उसके बाद से देखिएगा तो अब यहां पर जो है कि आपको एग्जाम सिटी आपको चूज करना है। देख पा रहे हैं स्टेट आपको चूज करना है। देखिए 4 गो चॉइस देना है। एग्जाम अब ऑफलाइन होता है, इसी चारों में से कोई एक आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। तो मैंने बिहार चूज कर दिया, उसके बाद से यहाँ पर मैं मुजफ्फरपुर चूज कर दिया। इसी तरीके से मैं सेकंड में भी चूज कर लेता हूं और थर्ड फोर्थ सब में मैं चूज करके आपको आगे बताता हूं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चारों चूज कर दिया। अब हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर यस करने के लिए कहा जा रहा है, मैं यस कर देता हूं। उसके बाद से देखिएगा तो आगे का इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा कि ठीक है आपने तो चूज किया ना कि हम बीएड यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन हम चूज किए हैं, आप डीएड वाला होइएगा तो डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो ये पूछ रहा है कि डीएड या बीएड आप पास है कि अपेयरिंग है, तो हम यहाँ पर पास लिख देते हैं। ये बोल रहा है कि ठीक है बताइए पास कब हुए थे, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि भाई हम 2023 में जो है कि वह पास हुए थे। देखिएगा तो यहाँ पर हमने पासिंग है 2023 चूज कर दी। उसके बाद से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ठीक है आप कोर्स बताइए, तो ये वाला एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन आप डाल दीजिएगा। उसके बाद से ये पूछेगा कि ठीक है ये बताइए कि आपका जो है कि यूनिवर्सिटी क्या है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएड पास किया है वो यहाँ पर आपको जो है कि वह दर्ज करनी है। उसके बाद से रिजल्ट मोड जो है कि आपको बताना है कि रिजल्ट जो है कि वह परसेंटेज में आया था या सीजीपीए में आया था। ये रिजल्ट के बारे में कि आपका जो रिजल्ट बीएड या डीएलएड का आया था वो परसेंटेज में था या सीजीपीए में था। एक चीज और हो, देखिए यहाँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो नाम है ये यदि आपने डीएलएड किया है और बिहार बोर्ड से किया है तो बिहार बोर्ड बीएसएबी पटना, या यदि आपने बीएड किया है तो इसमें बहुत सारा यूनिवर्सिटी का नाम है, बहुत सारा। यदि फिर भी आपके यूनिवर्सिटी का नाम न मिलता है तो सबसे लास्ट में अदर का ऑप्शन है। देखिए सबसे नीचे जो है ना अदर का ऑप्शन है, तो अदर चूज करके और यहाँ पर देखिए बगल में आ जाएगा। ठीक है आप तो अदर कह दिए, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं वो तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। रिजल्ट मोड परसेंटेज हो गया। टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का एग्जाम मैंने यहाँ पर बता दिया, उसमें से कितना नंबर आपको आया बीएड या डीएलएड में आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। उसके बाद से मार्क्स परसेंटेज जो है कि वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब देखिए ये इंस्टीट्यूट पिन कोड है। किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने डीएलएड या बीएड किया है तो वो जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड जिस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर डालना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। देख पा रहे सारा डिटेल्स यहाँ पर हो गई तमाम स्टूडेंट। उसके बाद से मैंने कैप्चर डाल दी। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको जो है कि यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद आपको थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको जो है कि कहा जा रहा है कि ठीक है बाबू फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। फोटोग्राफ का साइज देख पा रहे हैं मिनिमम 10 KB का, मैक्सिमम 200 KB का। सिग्नेचर मिनिमम 4 KB, मैक्सिमम 30 KB। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको जो है कि बारी बारी से, जैसे कि मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करता हूं, अब मेरा जहां पर भी फोटो होगा मैं इसको जो है कि यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो आप तमाम स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं फोटो और सिग्नेचर। देखिए सिग्नेचर यहाँ पर तो अपलोड हो गया, लेकिन ये फोटो जो है जो यहाँ पर साइज है इसका 10 KB मिनिमम, मैक्सिमम 200 KB। इसके बीच में जो है कि इनका जो है कि फोटो अपलोड करना है। और इनका साइज यहाँ पर देखिएगा तो ये कहा जा रहा है कि साइज ऑफ स्कैन्ड फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB से लेकर के 100 KB तक। और उसका जो डायमेंशन है वो 3.5 cm जो कि चौड़ाई होना चाहिए सेंटीमीटर, और हाइट जो है कि वो 4.5 हाइट होना चाहिए। सारा चीज मैंने इमेज का कर दिया है एकदम एग्जैक्ट। अपलोड पर क्लिक कर रहे हैं तो आधे घंटे से तमाम स्टूडेंट कुछ इस प्रकार का इंटरफेस स्क्रीन पर आ रहा है कि आपका जो फोटो है वह सही डायमेंशन में नहीं है। देख पा रही हो स्कैन फाइल इज नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, काइंडली अपलोड द न्यू। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं वो यहाँ पर साइज जो दिया गया है और इस पीडीएफ में दिया गया है उसके अनुरूप नहीं है। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं एग्जैक्ट साइज डाल रहा हूं फिर भी ये अपलोड नहीं हो रहा है। आप तमाम स्टूडेंट जो इसका साइज है वो साइज के हिसाब से डालिएगा और उसके बाद से तमाम स्टूडेंट सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला फोटो अपलोड हो जाने के बाद सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गई है तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद से लास्ट वाला जो स्टेप है फाइनल सबमिट, सारा चीज फोटो में एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद से फाइनल सबमिट करने के बाद जो पेमेंट प्रोसेस होगा
वो पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके पीडीएफ जो है कि प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। और जो आईडी पासवर्ड है वो जो है कि हमेशा याद रहे, ताकि एडमिट कार्ड वगैरह आए वो आप उसी आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप जो है कि उसको डाउनलोड करें। मैं यहाँ पर अभी स्किप कर रहा हूँ, हो सकता है कि वेबसाइट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। आज ही जो है कि ये फॉर्म भरने का डेट खुला है, इसलिए या तो आप यहाँ से आगे खुद कर लीजिएगा या आएगा प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, जब ये तमाम स्टूडेंट ये वाला एक्टिव हो जाएगा, ये प्रॉपर ढंग से काम करने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।